अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मशाहिर अनवर आपकी खिदमत में उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरा ये जैसा कि आपको यानी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक इम्यूनिटी पे ही है। आप ये जान लीजिए कि इम्यूनिटी अगर आपका सही है तो आप कोरोना वायरस के अलावा कई और अन्य गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इम्यूनिटी है क्या, आप ये समझ लीजिए कि जैसे किसी को सर्दी खांसी जुकाम हुआ, वो बिना दवा खाए ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसका इम्यूनिटी लेवल हाई है और उसका इम्यूनिटी जो है उस बीमारी से लड़के उसको ऑटोमेटिक ठीक कर दिया। लेकिन किसी को दवा खाने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब ये है कि उसका इम्यूनिटी लेवल लो है। अब आप ये जानिए कि इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इम्यूनिटी को उर्दू में कुव्वते मदाफअत, हिंदी में प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। इम्यूनिटी वो चीज है जो हमारे शरीर में होने वाले सभी तरह के संक्रमण से लड़ती है, फेफड़ों में होने वाले धूल को वो साफ करती है, साथ ही साथ कैंसर जैसे कैंसर के सेल और उसकी कोशिकाओं को वो मारती है। इम्यूनिटी कैसे कम होती है हमारे शरीर में, इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि जब अगर इम्यूनिटी कम होने के रीजन को जान लेंगे तो इम्यूनिटी बूस्टअप करने के तरीकों को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहला, इम्यूनिटी कम होने का सबसे पहला फैक्टर वो है आपका स्ट्रेस लेना। दूसरा है प्रॉपर नींद ना लेना। तीसरा एक्सरसाइज ना करना और चौथा प्रॉपर डाइट ना लेना। अब ये जान लेते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टअप कैसे किया जाए। सबसे पहला स्ट्रेस डाल लें हम लोग देखते हैं कि अक्सर थोड़ी थोड़ी बातों पे स्ट्रेस ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले लेते हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये ऐसे होना चाहिए वैसे। हम लोग बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, खुश रहने की कोशिश करें, जोर जोर से हंसने की कोशिश करें। अब इतना जोर से नहीं हंसना है कि मोहल्ले वाले आके ये पूछ ले क्या हो गया। हम लोग जोर जोर से हंसे लेकिन लिमिट से हंसे, उससे ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, इम्यून सिस्टम बेहतर बनता है। तो हम लोग स्ट्रेस ना लें। दूसरा, प्रॉपर नींद लें, कम से कम 6 से 8 घंटा। अमूमन ये देखा जाता है कि लोग 12 बजे 2 बजे रात को सो रहे हैं, फिर सुबह 4 बजे 6 बजे उठ रहे हैं, फिर दिन भर का रूटीन अपना काम कर रहे हैं, बीच में सो नहीं पाते। तो नींद नहीं कंप्लीट होने के कारण इम्यून सिस्टम पे वो इफेक्ट होता है और इम्यूनिटी लेवल लो होता है। इसलिए 6 से 8 घंटा नींद लेना बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करना। पहले लोग पैदल कई कई दूर तक जाते थे, आजकल लोग थोड़ी दूर जाने के लिए आपका बाइक और कार का यूज करते हैं। अब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता इसकी वजह से। इसलिए रेगुलर कम से कम 30 मिनट, आधे घंटे एक्सरसाइज करना जरूरी है हर किसी का। लोग उससे भी ज्यादा कर सकते हैं लेकिन कम से कम आधे घंटे तो एक्सरसाइज करना ही है हर किसी को। चौथा चीज है प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट कहने का मतलब ये है कि इससे हम सुबह 8 बजे नाश्ता किए, फिर दोपहर का खाना जो है वो खा रहे हैं हम लोग 3 बजे, रात का खाना खा रहे हैं 12 बजे 11 बजे। तो ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग जो है वो इम्यून सिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इम्यूनिटी लेवल को लो करता है। इसलिए हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहें और टाइमिंग से खाएं। चौथा चीज है कि हम लोग गंदगी वाली जगह पे जाने से बचें, क्योंकि गंदगी वाली जगह पे जब हम लोग जाते हैं तो बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इम्यूनिटी है उससे वो लड़ने की कोशिश करता है और इम्यूनिटी उस पर कम होती है। इसलिए गंदगी वाली जगह पे जाने से बचें और रेगुलर अपने हाथों को साफ रखें, क्योंकि हम लोग जो खाते पीते हैं इस हाथों पे जो बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह मौजूद होता है वो खाने के दौरान हमारे शरीर पे जाती है और फिर इम्यूनिटी का काम होता है उससे फिर लड़ना। इसलिए बेहतर है कि हम लोग अपने हाथ को साफ रखें और गंदगी वाली जगह पे ना जाए। रिफाइंड शुगर और फास्ट फूड खाने से बचे, क्योंकि जब हम रिफाइंड शुगर और फास्ट फूड लेते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद WBC वो घटता है और जब WBC घटेगा तो बीमारी को अटैक करने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं और इम्यूनिटी लेवल भी उससे उसी तरह से वो लड़ने की कोशिश करता है। इसलिए रिफाइंड शुगर और फास्ट फूड लेने से बचे। अतिरिक्त दवाई लेने से बचे। अतिरिक्त दवाई लेने का मतलब ये हुआ कि हमें बुखार हो गई, हमें सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, गले में दर्द हुआ, हम तुरंत दवाई ले लेते, अपने शरीर को मौका ही नहीं देते कि वो उस चीज से लड़े। इसलिए हम अतिरिक्त दवाई लेने से बचे। बेशक दवाई आपकी बीमारी को ठीक कर देता है, लेकिन वो साथ ही साथ आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका जो किडनी है, लीवर का जो काम है, उसमें वो बाधा पहुंचाता है, उसमें वो कमी लाता है। इसलिए अतिरिक्त दवाई लेने से बचे। साथ ही साथ हम लोग ग्रीन टी लें। ग्रीन टी से फायदा ये है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला रहता है। एंटीऑक्सीडेंट आपका इम्यून सिस्टम को तो बेहतर बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ आपकी स्किन और बालों में भी फायदा पहुंचाता है। ग्रीन टी लेने से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। इसलिए मेटाबॉलिज्म पहले समझ लीजिए क्या होता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जो हम खाते पीते हैं उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वही एनर्जी जो हम रेगुलर काम करते हैं उस पर वो खर्च होता है। अगर मेटाबॉलिज्म सही ना रहे तो क्या एनर्जी बन पाएगा? एनर्जी नहीं बनेगा तो हम पे कोई काम नहीं कर पाएंगे, सुस्त रह जाएंगे। इसलिए ग्रीन टी कम से कम डेली 1 कप या 2 कप जरूर लें। विटामिन सी की मात्रा को हम अपने शरीर पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। विटामिन सी पे जैसे आपका नींबू का रस,
तो आप विटामिन सी की मात्रा को ज्यादा ज्यादा बढ़ाएं। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा क्या क्या लेना है। आप गुटखा, पान, खैनी, गुड़ाखू ये सबसे बचे, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर पे घातक है, शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक है। ये डायरेक्ट इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है, इम्यूनिटी लेवल को कम करता है, इसलिए ये सब चीजों से बचे। अब आते हैं कि विटामिन सी। विटामिन सी जो है सबसे अच्छा और सस्ता नींबू का जो रस है उस पे मौजूद रहता है। जितना भरपूर मात्रा पे विटामिन सी नींबू के रस पे मौजूद रहता है वो और किसी पे नहीं रहता है। इसलिए नींबू का रस लें, मौसमी का जूस लें, संतरे का जूस लें, अनार का जूस लें, तरबूज लें, ब्रोकली लें, कीवी लें, पपीता लें, दही लें, आप हरे सब्जी ले सकते हैं जैसे पालक वगैरह, आप कीवी लें, ये टमाटर ले। टमाटर भी बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर बनाने का काम करता है और इम्यूनिटी लेवल को हाई करता है। टमाटर ले। फिर आप केला ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट जितने आते हैं वो ले। अदरक ले, लहसुन ले। सीजनल फ्रूट लेने का फायदा ये है कि आपको विटामिन सी तो मिलेगा साथ में और अदर विटामिन भी उसमें मौजूद रहते हैं, तो इसकी वजह से आपका इम्यूनिटी बूस्टअप होता है। अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट बताए अगर आप इसको फॉलो करें तो 100% आपका इम्यून सिस्टम बेहतर बनेगा और इम्यूनिटी पावर जो है आपका हाई होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको फायदा पहुंचाए। मैं जल्द ही एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा।